राधे राधे। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ का विधान होता है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत से मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के व्रत से पूरे 1 साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान अच्छे से करना चाहिए। मलमास के स्वामी भी श्री हरि भगवान विष्णु ही हैं। यही वजह है कि अधिक मास में एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। मलमास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से 2 गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से पूरे 1 साल की एकादशी के पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। मलमास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी को ही कमला एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर ले। स्नान करने के लिए स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। उसके बाद पूजा वाली जगह पर साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में लक्ष्मी जी को भी ज़रूर विराजमान करें। पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की पूजा करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोग कथा ज़रूर सुने। साथ ही विष्णु चालीसा पढ़ें। पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करने लगती हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा साथ में ही पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा में पीले रंग का फूल लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को चढ़ाएं। धूप, दीप, अक्षत, चंदन और दुर्वा अर्पित करें। साथ ही इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा ज़रूर पढ़ें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। दिन का व्रत करें और शाम को फलाहार आप कर सकते हैं या फिर अगले दिन व्रत खोलें। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो कोई भी रखता है वह इस जीवन में हर तरह के सुख भोग कर यानी सांसारिक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है और उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से यज्ञ, तप और दान का महत्व ज़्यादा है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बहुत नियम धर्म से और संयम से इस व्रत का पालन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से भगवान विष्णु की उपासना इस दिन करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। मल मास में इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ होता है। एकादशी के दिन इस विधि विधान से पूजन कर मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। एकादशी के दिन मसूर की दाल, चना, शहद, शाक, लहसुन, प्याज के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन दूसरे किसी का अन्न का दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम कमला एकादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन
मीठे में केवल फलाहार का ही सेवन किया जाता है। भूमि पर सोएं और ब्रह्म व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजन अर्चना करें। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु का मास कहा जाता है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन अगर संभव हो तो अखंड ज्योत की व्यवस्था करें, वो भी घी का ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं और तुलसी दल मंजरियों के साथ अर्पित करें। संभव हो तो व्रत अवश्य रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है कमला एकादशी। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, पीला पुष्प आदि अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य शामिल करें भोग में। इसके बाद पद्मिनी एकादशी की कथा पढ़ें, भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के बोध से छूट जाता है और अपार सुख समृद्धि तथा धन धान्य की प्राप्ति करता है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि मिलती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि संपूर्ण रूप से इस प्रकार से है। एकादशी के दिन सुबह उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले घर में या मंदिर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, खुद को शुद्धिकरण करें, पंचामृत से स्नान कराएं, रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें, शंख और घंटी बजाकर पूजन करें, व्रत करने का संकल्प करें, पूजन सामग्री अर्पित करें, भोग लगाएं। पद्मिनी एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणाय वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। ओम हुं विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इन मंत्रों से आप करें भगवान विष्णु को अति शीघ्र प्रसन्न। 3 साल में एक बार लगने वाले पुरुषोत्तम महीना अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुरुषोत्तम एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत में इसे सुमद्रा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी भी कहा जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत उपवास करने से ही हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस व्रत से साल भर की एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास भगवान कृष्ण को समर्पित है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी व्रत का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ग्रंथों में इस व्रत को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि मलमास की एकादशी पर उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही नियम और संयम से रहने पर भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अन्य पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने वाले इंसान को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। जो इंसान इस एकादशी पर भगवान विष्णु या कृष्ण जी की पूजा और व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा इंसान हर तरह के सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा सभी भोग वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस महान व्रत के प्रभाव से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और व्रती मोक्ष तथा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप भी उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जो सुनते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से यश में वृद्धि होती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अधिक मास में की गई पूजा का महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ करने से दोगुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी, जो कि पुरुषोत्तम मास मलमास में अधिक मास में पड़ती है, उस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन, जैसा कि मैंने बताया है, कि सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। यदि आप लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो उनको भी गंगा जल से और पंचामृत से जरूर स्नान करें, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में पूजा में पीले रंग के फूल, पीले रंग का पुष्प अर्थात पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। भगवान को धूप, दीप, अक्षत, चंदन, दुर्वा अर्पित करें। साथ ही इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा ज़रूर पढ़ें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और इस दिन व्रत करें। शाम को फलाहार करें और अगले दिन व्रत का समापन के दिन व्रत को खोलें। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो कोई रखता है वह इस जीवन में हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से यज्ञ, तप और दान का महत्व है और इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए नियम और संयम से इस व्रत का पालन ज़रूर करें। मान्यता के अनुसार फल साल भर की एकादशियों का व्रत करने से मिलता है, उतना ही फल व्यक्ति को पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से जातक को सुख, समृद्धि, धन, वैभव प्राप्त होता है और जो कोई भी इस व्रत को करता है भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति भी कराते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि भगवान विष्णु का बहुत ही शीघ्र लाभ देने वाला मंत्र है, इसको 108 बार ज़रूर जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी चूँकि हर 3 साल में एक बार अधिक मास के महीने में ही आती है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह मौका बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु को यह दिन अति प्रिय होता है, इसलिए
इस व्रत का महत्व भी अधिक होता है। यदि कोई जातक पद्मिनी एकादशी व्रत विधि विधान से करता है तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस योनि में रहता है तब तक उसे सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यश, कीर्ति, धन, विद्या, सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के प्रत्येक भक्त को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो पद्मिनी एकादशी के दिन गंगा नदी के घाट पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए? पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी जी के आगे दीपदान ज़रूर करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। व्रत रखने के पश्चात गरीब लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, दक्षिणा ज़रूर दें। इस दिन आपको तुलसी डालकर खीर बनानी चाहिए, भगवान विष्णु को उसका भोग लगाना चाहिए। तुलसी वाली खीर से भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख समृद्धि ले आते हैं। लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है, इसलिए आप मखाने की खीर बना के भगवान विष्णु को या फिर मेवे की खीर बना के भगवान विष्णु को अर्पित करें। पद्मिनी एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन इस पेड़ की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। पद्मिनी एकादशी से अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ही अपना व्रत खोलें। उससे पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा अवश्य दें, अन्न, धन, वस्त्र सब चीज़ का दान ज़रूर करें। पद्मिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? पद्मिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, तेज मसाले आदि का प्रयोग न करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें और न ही जल पिए। लेकिन यदि आप निर्जला व्रत नहीं रह सकते हैं तो जल ग्रहण कर सकते हैं और एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। किसी के लिए गलत विचार या गलत भावना अपने मन में ना रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने व्रत का पूरा ध्यान रखें। अपने मन को इधर उधर ना भटकने दें। हरि नाम संकीर्तन करते रहें। इस दिन या इससे पहले वाले दिन ब्रह्मचर्य को ना तोड़ें। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस व्रत के पहले वाले दिन से ही शुरू कर दें। इसीलिए व्रत कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने अंदर ना रखें। व्रत करते समय इन सभी को त्याग दें। कोई कुछ भी कहे उसके लिए भी अपने मन और दिमाग को शांत रखें। अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न। पद्मिनी एकादशी विशेष क्यों है? पद्मिनी एकादशी अधिक मास के महीने में 3 साल में एक ही बार आती है, इसलिए यह भगवान विष्णु की अति प्रिय मानी जाती है। इसीलिए यह एकादशी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को। इसका नाम कमला एकादशी है। इस एकादशी व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी को और क्या क्या कहा जाता है? पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के से विशेष रूप से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए कई महिलाएं करती हैं। पद्मिनी एकादशी पर कौन से भगवान की पूजा की जाती है? पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो ये थे कुछ सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं कि पद्मिनी एकादशी इतनी खास क्यों है। तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर काम आएगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब कृपा कर अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दातुन करें। कम से कम 12 कुल्ले कर मुँह को शुद्ध करें। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें कि हे मृतके, भगवान ने वाराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख चक्र गदा और पद्मधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दें। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदनादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का घड़ा स्थापित कर उसके मुख पर इस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्रों द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावें और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागरण करते हुए नृत्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण एवं देवगुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र, तीसरे पहर में सोना फल और चौथे पहर में पूंगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्ट होम, वाजपेय, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्य उदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करा भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करें। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैं समुचित तुम्हें सुना चुका हूँ। अब इसी विषय में एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था
और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त्य ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि त्रैलोक्य विजयी रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी बना लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कृतवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थीं, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेशानुसार अनेकों राजसूय और अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मध्य से तपस्या करने चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जा उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुन देवी अनुसुईया ने कहा, तुम अधिक मास जो 32 महीनों के बाद आता है और उनमें 2 एकादशियाँ होती हैं, पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियाँ अतुल और अक्षय फल को देने वाली होती हैं। अस्तु, तुम इन दोनों ही एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी देवी अनुसुईया से व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान से दंडवत किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्तुतियों के पश्चात कहा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजा की है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ, तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सेवा और किसी के हाथ से न मरने वाली हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी के साथ अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त्य ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे एवं सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।